हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको मैथ के पाइप एंड टंकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हर एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। पाइप एंड टंकी का टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आज के सवाल करते हैं। और क्वेश्चन चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के टॉपिक है पाइप एंड टंकी। तो आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है। 3 ऐसे पाइप टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है पाइप एंड टंकी। तो पहला क्वेश्चन है, एक पाइप यदि किसी टंकी को यदि 12 घंटे में भर देता है तो ऐसे 3 पाइप इस टंकी को कितने देर में भरेंगे? तो 4 घंटे में। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर है 4। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पाइप 10 घंटे में टंकी भरता है और दूसरा पाइप 15 घंटे में, दोनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? तो दोस्तों इसको करेंगे, देखिए पहले पाइप को हम मान लेते हैं ए और दूसरे पाइप को मान लेते हैं बी। पहला पाइप यदि 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में भरता है। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 से 3 बार और 15 से 2 बार, दोनों मिलकर कितनी देर में भर सकते हैं? 30 को 3 और 2 कितना हो गए? 5। तो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? 6 घंटे में। देखिए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक रहेगा, देखिए 10 गुणा 15 बटे इन दोनों का जोड़ 25। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए डिस्प्ले पर नहीं आ रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। इतना ही छोटा होगा दोस्तों, बस ये। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भरने वाला पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भरता है तथा खाली करने वाला पाइप 12 घंटे में टंकी खाली करता है। दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? चलिए तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले पाइप को हम मान लेते हैं ए और दूसरे पाइप को मान लेते हैं बी। यानी कि दूसरा पाइप यदि खाली करने वाला है तो बी के आगे माइनस लगा देंगे। एक 8 घंटे में भरता है और बी 12 घंटे में खाली करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को कितनी देर में भरेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये तो 3 भरता है और बी 2 खाली करता है, तो कुल मिला के कितना भरेगा? 1 भरेगा। टोटल कितना पानी की क्षमता है उसका? 24 है। भर कितना रहा है? 1 भर रहा है। तो कितने घंटे में भर देगा? 24 घंटे में भर देगा। कितने देर में? 24 घंटे में भर देगा। चलिए इसका हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं दोस्तों, इसको भी कैसे करेंगे। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, ए गुणा बी बटे में बी माइनस ए। तो चलिए लगाते हैं इसको। 8 गुणा 12, 12 में से 4 गए तो 4, 4 से 2 बार 24। कितना हो गया? 24 घंटे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक टंकी को ए पाइप 6 घंटे में भरता है, बी पाइप 8 घंटे में भरता है, तो दोनों पाइप कितनी देर में? देखिए इसको हम आपको ऊपर भी एक ट्रिक बताए थे इसी का सेम। तो पहले इसको तरीके से करते हैं। तो 6, 8,
एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। 6 से 4 बार, 8 से 3 बार, तो दोनों कितनी देर में भरेंगे, 24/7 घंटा में। चलिए इसको ट्रिक से करेंगे दोस्तों। 6 गुणा 8, यदि दोनों भरने वाले पाइप हैं तो जोड़ देंगे, एक भरने एक घटाने वाला होगा तो घटा देंगे। 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, 6 चौक 24, 24/7। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक पाइप टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में वह टंकी का कितना भाग खाली करेगा। देखिए दोस्तों, यदि ये है और वो 5 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना कर देगा, 1 खाली करेगा। टोटल कितना है, 5 है, तो कितना खाली कर देगा, 1/5 खाली कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पाइप 20 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 30 घंटे में खाली करता है। दोनों साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेंगे। ए मान लेंगे हम 20 घंटे में भरता है। बी देखो खाली करने वाला है, देखिए खाली करने वाला है तो पहले ही घटा देंगे हम, 30 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 6 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 में से यदि 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा। 60 से दोनों एक साथ लगेंगे, कितने 60 घंटे में भरेंगे। चलिए दोस्तों अब इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, 20 गुणा 30, देखिए एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो ज्यादा में से कम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। 1 0 से 1 0, 3 से 60 बार। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से आंसर आ जाता है ट्रिक से भी, 60 दिन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टंकी को भरने में 4 पाइप 6 घंटे लेते हैं तो 6 पाइप वही टंकी कितने घंटों में भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4 पाइप यदि किसी टंकी को भरने में 6 घंटे लेते हैं तो 6 पाइप उसी टंकी को भरने में कितने घंटे लेंगे, तो 4 घंटे लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी पाइप उसे 20 घंटे में खाली करता है। दोनों साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। ए यदि 10 घंटे में भरता है, बी उसको 20 घंटे में यानी कि 20 घंटे में खाली करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 20। 10 से 2 बार, 20 से 1 बार, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ दोनों खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो 20/1, तो कितनी देर में भर जाएगी, 20 घंटे में। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से करते हैं। 10 गुणा 20/10, 10 से 10 खत्म, कितना आ गया, 20। देखिए ट्रिक से कितनी आसानी से आ जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पाइप टंकी का 1/8 भाग 1 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि देखिए 1/8 भाग यदि 1 घंटे में भरेंगे तो पूरी टंकी को 8 घंटे में भर देंगे। देखिए कैसे, 1/8 भाग यानी कि कुल कितना है, 8 भाग। यदि एक भाग 1 घंटे में भरेगा तो 8 भाग कितने घंटे में भर देगा, 8 घंटे में भर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि एक टंकी को 2 पाइप 12 घंटे में भरते हैं, 3 ऐसे पाइप कितने घंटे में भरेंगे। देखिए एक टंकी को 2 पाइप यदि 12 घंटे में भरते हैं तो 3 पाइप इसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे दोस्तों, 3 से 4 बार, 8 घंटे में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक टंकी को ए पाइप 15 घंटे में भरता है और बी पाइप 10 घंटे में, तो दोनों पाइप मिलकर कितनी देर में, देखिए दोनों पाइप कितनी देर में मिलकर भरेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ए यदि 15 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है, इनका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 15 से 2 बार, 10 से 3 बार, 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो कितनी देर में, 6 घंटे में। चलिए इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, 15 गुणा 10 बटा में 25, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 दूनी 6। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक खाली टंकी खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में टंकी खाली करता है, 1 घंटे में कितनी भाग खाली होगा। यदि कोई खाली करने वाला पाइप है दोस्तों और कुल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, 1 घंटे में यदि वो 1 कर देगा तो कितना खाली करेगा, कुल का कितना खाली कर देगा, 1, यानी कि 1/6। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भरते हैं तो एक पाइप को कितने घंटे में, यदि 3 पाइप किसी टंकी को 9 घंटे में भरते हैं तो एक पाइप उसको कितने देर में भरेगा दोस्तों, 9 या 27, x बराबर 27, 27 बारी कटेगा दोस्तों, तो कितना आ गया, 27। चलिए क्वेश्चन नंबर पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ए 12 घंटे में भरता है, बी 18 घंटे में भरता है, दोनों साथ खोलने पर कितना समय लेंगे। देखिए ए यदि 12 घंटे में भरता है, बी 18 घंटे में भरता है, एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, तो कितना हो गया, 7.2। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से करेंगे, 12 गुणा 18 बटा 30, 3 से 4 बार, 3 से 10 बार, 18 चौक 72 बटा 10, नीचे 10 है तो दशमलव 1 के पीछे, तो कितना आ गया, 7.2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर है, एक टंकी को भरने वाला पाइप 5 घंटे में भरता है और दूसरा 10 घंटे में खाली करता है, दोनों साथ में खोले जाएं तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ए 5 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में खाली करता है, 10 घंटे में, बी 10 घंटे में खाली करता है, दोनों का एलसीएम 10 हो गया। 5 से 2 बार, 10 से 1 बार, 10 बटा 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 10 घंटे में टंकी भर जाएगी। चलिए दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए 5 गुणा 10 बटे में 5, 5 से 5 कट गया। देखो ट्रिक से कितना आसानी से हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 5 पाइप 10 घंटे में टंकी भरते हैं तो 10 पाइप कितने घंटे में भरेंगे। यदि किसी टंकी को 5 पाइप 10 घंटे में भरते हैं तो उसी टंकी को 10 पाइप कितने घंटे में भरेंगे, तो 10 से 10 खत्म, x का मान 5 आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पाइप टंकी को 16 घंटे में भरता है, 4 घंटे में कितना भाग भर जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी टंकी को कोई पाइप यदि 16 घंटे, कुल कितना है, 16 घंटे में भर देता है, तो 4 घंटे में उसका कितना भाग भर देगा, 1/4 भाग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 पाइप मिलकर 6 घंटे में टंकी भरते हैं, एक पाइप अकेला 12 घंटे में। देखिए दोस्तों हम 2 पाइप मान लेंगे, ए प्लस बी, किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, एक अकेला यानी कि मान लेंगे बी,
उस टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। देखिए ए प्लस बी 2 काम करते हैं और बी अकेला भरता है तो 1 काम करता है, तो दोनों के काम में से अकेला का काम घटा देंगे तो एक आ जाएगा। 2 में से यदि 1 गया तो कितने देर में? 1 घंटे में। तो दूसरा कितनी देर में भर देगा? 12 घंटे में। या इसको दोस्तों देखिए ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैं बताया था कि जब 2 और एक साथ 2 का दे दे और एक अकेले का दे दे तो आप उसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। 6 गुणा 12, इसका माइनस कर देंगे, बड़े से कम छोटा घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो कितना आ गया? डायरेक्ट आ जाता है इससे 12। चलिए आगे चलते हैं और आगे है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक पाइप 24 घंटे में टंकी भरता है, 6 घंटे में कितना भाग भर जाएगा? यदि उस टंकी को कोई पाइप 24 घंटे में भर देता है, 6 घंटे में उस टंकी का कितना भाग भर जाएगा? तो 1/4। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 है, ए पाइप टंकी को 9 घंटे में भरता है, बी पाइप 18 घंटे में भरता है, तो दोनों साथ हों तो कितनी देर में भरेगा? देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बहुत करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हो जाना चाहिए। ए यदि 9 घंटे में भरता है, बी उसको 18 घंटे में भरता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, तो 18/3 तो कितना हो गया? 6 घंटे में वो भर जाएगा। देखिए इसको ट्रिक से करेंगे, 9 गुणा 18/27, 9 से 3 बार और 3 से 6 बार। तो दोनों तरीके से हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और क्वेश्चन दोनों तरीके से सीखना चाहिए। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक टंकी को भरने वाला पाइप 3 घंटे में भरता है, कितने पाइप 1 घंटे में भर देंगे? देखिए हम मान लेते हैं कोई पाइप टंकी को 3 घंटे में पूर्णतः भर देता है, तो ऐसे कितने पाइप इसको 1 घंटे में भर देंगे? तो 1 से काटेंगे तो 3 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 पाइप 8 घंटे में टंकी भरते हैं, 4 पाइप कितने घंटे में टंकी भरेंगे? देखिए 2 पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, तो 4 पाइप इसी टंकी को कितनी देर में भरेंगे? 4 घंटे में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक टंकी को 6 पाइप 12 घंटे में, एक टंकी को 6 पाइप यदि 12 घंटे में, तो 3 पाइप इसको कितनी देर में भर देंगे? 24। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 14 एक पाइप 14 घंटे में भरता है, 7 घंटे में कितना भाग भर जाएगा? देखिए कुल है कि 14 घंटे में भर देता है और 7 घंटे यदि वो भर दिया तो कितना भर दिया भाग? भरा हुआ भाग ऊपर लिख लेंगे और टोटल को नीचे लिख लेंगे, तो कितना भर दिया? 1/2 भाग भरेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 है, ए पाइप 20 घंटे में भरता है, बी पाइप 30 घंटे में, तो दोनों पाइप देखिए दोस्तों ए यदि 20 घंटे में और बी 30 घंटे में, तो एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। 20 से 3 बार, 3 से 2 बार, 60/5 बार। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? 20 गुणा 30, यदि देखो दोनों भर रहे हैं दोस्तों, यदि दोनों भर रहे हैं, देखो दोनों भर रहे हैं दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा 30 और 20 50, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 4 बार, 4 दिया 12।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक टंकी को 5 पाइप 10 घंटे में भर सकते हैं। एक टंकी को 5 पाइप यदि 10 घंटे में भर सकते हैं, एक पाइप कितने घंटे में भरेगा? एच 50 बराबर एच, तो कितने में भर देगा? 50 घंटे में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 8 घंटे में खाली करता है, तो दोनों साथ खोलने पर कितने समय में भरेंगे? देखिए दोस्तों, एक यदि 8 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है, 8 एलसीएम आ गया, ये एक भरेगा और ये एक खाली करेगा। यदि एक में से एक जाएगा तो 0, ना तो टंकी भरेगी और ना ही खाली होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि 3 पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भरते हैं तो 5 पाइप कितने घंटे में भरेंगे? यदि 3 पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भरते हैं तो 5 पाइप इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे? 5 या 15, कितनी देर में भरेंगे दोस्तों? 9 घंटे में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 9 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पाइप 1 घंटे में टंकी का 10% भाग भरता है, तो पूरी टंकी का भरने में समय कितना लगेगा? देखिए दोस्तों, हम किसी को मान लेंगे 100%, यदि 10% भरने में किसी टंकी को 1 घंटा लग रहा है तो 100% भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटा। और इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे? 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यदि एक भाग को 1 घंटा में भर रहा है तो 10 भाग को कितने घंटे में भर देगा? 10 घंटे में। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और आखिरी सवाल, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके देना है। एक पाइप टंकी को 4 घंटे में भरता है, बी 6 घंटे में है, तो दोनों पाइप साथ में, तो इसका आंसर होमवर्क रहेगा। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।